अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक पाकिस्तान का बहुत मशहूर बैंक, पाकिस्तान का बहुत कामयाब तरीन बैंक और पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक हबीब बैंक लिमिटेड। बहुत ब्रांचेज है हबीब बैंक लिमिटेड की, आपको हर गली हर मोहल्ले में एचबीएल की ब्रांचेज जो है आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और एचबीएल पाकिस्तान के पुराने कदीम तरीन बैंकों में इसका शुमार होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है। इसकी प्रोडक्ट है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट, ठीक है, अ फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट टू सूट योर नीड्स। एक अकाउंट है जो टर्म डिपॉजिट है, बेसिकली टीडीआर है, बेसिकली इसका नाम है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट। तो जनाब चलते हैं, प्रॉफिट रेट भी शानदार है और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ऐसे अकाउंट बहुत कम होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल होते हैं और शॉर्ट टर्म के भी सूटेबल होते हैं। तो एचबीएल ये जो अकाउंट है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट, इसकी ये खुशियात है कि शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत सूटेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत सूटेबल है। चलते हैं इसके मजीद टर्म्स एंड कंडीशन की तरफ और देखते हैं, ठीक है जनाब। फॉर ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन लुकिंग फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, यही मैं आपसे भी कह रहा था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए भी बेस्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज विद द फिक्स्ड प्रॉफिट रेट, इसका प्रॉफिट रेट फिक्स होता है। The HBL Advantage account provides them the term deposit with abundance and tenors and profit payouts of choice, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आप जो प्रॉफिट हो वो किस हिसाब से लें, मतलब मंथली ले या क्वार्टरली ले, 6 मंथ पे ले या पर मंथ ले, पर ईयर ले या फिर मैच्योरिटी पे लें, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको खुद चूज़ करना होता है कि आप प्रॉफिट मंथली लेना चाह रहे हैं या क्वार्टर वाइज लेना चाह रहे हैं, 6 महीने पे लेना चाह रहे हैं या ईयरली लेना चाह रहे हैं या फिर मैच्योरिटी पे लेना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि प्रॉफिट आप मंथली लेंगे तो उसका प्रॉफिट रेट थोड़ा कम होता है, क्वार्टर वाइज लेंगे थोड़ा बेहतर होता है, 6 मंथ पे थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है और ईयरली थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो सबसे कम जो होता है वो मंथली होता है, तो डेफिनेटली इसमें भी यही टर्म्स एंड कंडीशन है। प्रॉफिट रेट अच्छा है, एडवांटेज बहुत अच्छे हैं इसके, और अगर आप देखें तो इस प्रोडक्ट का नाम भी है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट, ठीक है। चलते हैं मज़ीद डिटेल्स की तरफ और देखते हैं मज़ीद डिटेल्स क्या, और मैंने आप लोगों को दी थी। फीचर्स की बात कर लें तो जनाब कह रहे हैं चूज़ फ्रॉम अ डिपॉजिट पीरियड रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू 10 ईयर्स, 1 महीने से लेकर 10 साल तक की जो है आप बुक करवा सकते हैं। एचबीएल एडवांटेज अकाउंट बेसिकली टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट कैन विदड्रॉ थ्रू चेक और एटीएम और क्रेडिट टू योर अकाउंट, ठीक है। वो तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रॉफिट किस तरह विदड्रॉ करेंगे, या तो चेक बुक से करेंगे या फिर एटीएम से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल स्टे सिक्योर, ठीक है। अब बड़ा बैंक है तो आपका प्रिंसिपल सिक्योर ही होगा। अच्छा, ठीक है। रिसीव अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट दिस अकाउंट, मतलब कि आप 90% तक इस डिपॉजिट के अगेंस्ट जो है आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, रोल ओवर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। 1 महीने से 10 साल का तक ऑप्शन है तो रोल ओवर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट पे आउट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल एंड एट मैच्योरिटी, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा था कि प्रॉफिट मंथली भी आप ले सकते हैं, क्वार्टर वाइज भी ले सकते हैं, 6 महीने पे भी ले सकते हैं और सालाना भी ले सकते हैं, मैच्योरिटी पे भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट नोटिस, मस्ट मेंटेन अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 25,000 विथ अ मैक्सिमम ऑफ 500 मिलियन, यानी कि कम से कम आप 25,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए और ज़्यादा तो 500 मिलियन, तो 500 मिलियन तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख का होता था, 5 मिलियन समझ लीजिए कितना होगा। अच्छा जनाब, चलते हैं हाउ टू अप्लाई का तरीका तो बहुत ही सिंपल है जनाब। आपको जो है एक CNIC कॉपी चाहिए होगी, यहाँ पे इन्होंने लिखा प्रोवाइड एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर CNIC, शनाख्ती कार्ड अटेस्टेड होना चाहिए। तो मतलब ये कि आप किसी भी नोटरी पब्लिक से CNIC की कॉपी अटैच करवा दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। नॉर्मली होता नहीं है कि
अब अटेस्टेड कॉपी की आपकी ज़रूरत पड़ी, लेकिन इन्होंने कंडीशन लगा दी, अल्लाह नोस बेटर क्यों लगाई, कि आपकी एसएनआईसी कॉपी जो है अटेस्टेड होना चाहिए। बहरहाल आराम से हो जाता है, नोटरी पब्लिक वाले हर जगह अवेलेबल है। दूसरे चलते हैं, फॉर एग्जिस्टिंग एचबीएल अकाउंट होल्डर, यानी कि जो उनका अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, फिल आउट एन एडिशनल फॉर्म टू ओपन एन एचबीएल एडवांटेज अकाउंट। जिनका अकाउंट एचबीएल में ऑलरेडी मौजूद है उनको अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज या 2 पेज का फॉर्म होता है, एडिशनल फॉर्म होता है, वो फिलअप करके देंगे तो एचबीएल एडवांटेज अकाउंट खुल जाएगा। बेसिकली टर्म डिपॉजिट होता है, तो वो टर्म डिपॉजिट का फॉर्म आपसे साइन करवाएंगे और आपके अकाउंट को डेबिट करके वो सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे, और उसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में गिरता जाएगा। जैसे मैच्योरिटी करीब आएगा तो फिर आपके अकाउंट को वो आपका सर्टिफिकेट इन कैश हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। प्रॉफिट के पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे, और जो आपका सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट इन कैश मतलब सर्टिफिकेट मैच्योर होने के बाद आपके अकाउंट में, उसी अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जिससे वो डेबिट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर न्यू कस्टमर ओपन अ करंट और सेविंग अकाउंट एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। नए अकाउंट होल्डर के लिए है कि आप करंटली सेविंग अकाउंट खुलवाएं उसी प्रोसेस के, जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस उसके मुताबिक। अच्छा, उसके बाद क्या, फिल आउट एन एडिशनल फॉर्म टू ओपन एचबीएल एडवांटेज अकाउंट। अच्छा देखिए, चूंकि इस टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है तो आपको अकाउंट तो खुलवाना पड़ेगा। आपका एचबीएल में अकाउंट नहीं है तो एक सिंपल अकाउंट खुलवाए, चाहे वो सेविंग हो या फिर करंट हो। और एचबीएल एडवांटेज के लिए चूंकि टीडीआर है, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए आपको एक एडिशनल फॉर्म भी उसके साथ भरना पड़ेगा, ठीक है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इसकी सेम ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। जनाब प्रॉफिट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके प्रॉफिट क्या। ये आपके सामने खुला हुआ है, लोकल करेंसी टर्म डिपॉजिट, ठीक है, एचबीएल एडवांटेज अकाउंट। अगर मैं बात करूँ 1 साल की, तो देखिए 1 साल पे प्रॉफिट क्या शानदार दे रहे, 20.50, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी बात कर लूँ इफेक्टिव रेट, तो ये 21% की इन्होंने दिया हुआ है, 21%। 1 साल का वो प्रॉफिट जो है वो 21% जो है। अगर आप जो है प्रॉफिट ले रहे हैं 6 महीने पे, ठीक है, 1 साल के जो बुक करवाते हैं और प्रॉफिट आप हर 6 महीने पे लेंगे तो आपको 21% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं 21% के हिसाब से आपको मंथली प्रॉफिट क्या मिलेगा, सॉरी 6 महीने में प्रॉफिट क्या मिलेगा टैक्स कटने के बाद। मतलब ये है कि 2-3 चीज़ मैं आपको बता दूं, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात भी कटेगा। तो आप अगर चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का जो अंडरटेकिंग है, CZ50 का जो फॉर्म होता है वो जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम नॉन फाइनल है तो कैश विड्रॉल पे विथ होल्डिंग टैक्स कटता है। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक और पे ऑर्डर से ट्रांजेक्शन करें, तो फिर आपका विथ होल्डिंग टैक्स जो वो बच जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपका है वो इनकम टैक्स तो आपने पे करना ही करना। फाइनल पे 15% है और नॉन फाइनल पे 30%। तो अभी देखते हैं कि इनकम टैक्स काटने के बाद आपका नेट प्रॉफिट क्या बनेगा 1 लाख पे। जनाब हम आ गए कैलकुलेशन पे, और साल का प्रॉफिट बन रहा है आपका 21,000 रुपये, ठीक है, 1 लाख पे। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1750 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 263 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1488 रुपये या 1500 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जी जनाब, यहाँ पे चूँकि हर महीने ये मंथली आपका प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया 21% आपको 6 महीने पे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन 6 महीने के हिसाब से कर लेते हैं। मंथली प्रॉफिट जॉब में बना 1488 रुपये, लेकिन प्रॉफिट चूँकि 6 महीने पे मिलेगा तो आपको 1 लाख पे हर 6 महीने पे 8,928 रुपये, तकरीबन 9,000 रुपये जो आपको 1 लाख पे हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और इसकी बात कर ले नॉन फाइनल की, तो आपका साल का प्रॉफिट बन रहा है 21,000, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1750, टैक्स बट कटेगा 30% टैक्स है। नॉन फाइनल पर जिसकी अमाउंट बन रही है 525 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1225 रुपये हर महीने का प्रॉफिट बन रहा है, जो कि आपको मिलेगा 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद 1 लाख पे 7,350 रुपये आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। जनाब ये है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट, और बड़ा ही ज़बरदस्त अकाउंट है इनका, और शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको दिखा दूँ
ठीक है। देखिए 1 महीने के लिए बुक करवा सकते हैं, 1 महीने का प्रॉफिट 19% है, 3 महीने का 19.25, 6 महीने का जो है 19.50, ठीक है। 1 साल के अंदर अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो उसमें मंथली प्रॉफिट भी है 20.75, क्वार्टरली प्रॉफिट भी है 20.97, 6 मंथ पे 21% और फिर मैच्योरिटी पे 20.50%। और इसी तरह जो है फिर ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और फिर 10 साल तक के लिए जो है ये आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो 1 महीने से लेकर 10 साल तक ये आप बुक करवा सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त है एडवीआर एडवांटेज अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।